Good morning to all students. Welcome to Parswa International School. In our last class, we discussed about the redistribution of a charges in joining of two conductors and determination of the charges, charge in potential and electric charge and loss of the energy in joining them. मतलब आपको क्या डिटर्मिनेशन करना है, चार्ज इन ए पोटेंशियल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड उसको ज्वाइन करने से कितना लॉस हो रहा है वो भी हमें डिटर्मिनेशन करना है। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम जब चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करें। कल हमने एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर कि हमारे पास में टू स्फेयर है, ठीक है, इसमें ये जो चार्ज ए है, ये स्फेयर ए है और सेकेंड वाला स्फेयर बी है। इसमें जब चार्ज फिल किया हुआ है उसको मैं इसमें यहाँ से एक नेग्लिजिबल वायर से इसको क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इसको जब मैं ए से बी में जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? और पोटेंशियल डिक्रीज होगा और चार्ज भी डिक्रीज होगा। तो उस केस में बी स्फेयर के अंदर क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होगा और पोटेंशियल भी उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो आज हम डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं और कल की क्लास में हम एनर्जी का लॉसेस हम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में चलता है सारा, लेकिन हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्मूला जो डिराइव किया था वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हम आज V = R1 V1 + R2 V2 अपॉन R1 + R2, ये हमने लास्ट फॉर्मूला कल की क्लास में हमने डिराइव किया था, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चूंकि हम कह रहे हैं कि हमारा चार्ज यहाँ से यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिक्रीज होगा और चार्ज भी उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ वी फाइंड द डिक्रीज ऑफ ए पोटेंशियल, डिक्रीज इन ए पोटेंशियल ए। तो डेल्टा V1 = V1 - V, ठीक है। टोटल चार्ज आपका क्या है वहाँ पर, V1 है फर्स्ट वाले में, तो उसमें से V में से माइनस होगा, ठीक है। तो डेल्टा V1 = क्या हो गया, V1 - V की वैल्यू हमारे पास में हमने पहले वाले जो कल वाला जो लेक्चर उसमें V का डिटर्म निकाला था, तो V का वैल्यू हो जाएगी C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, राइट। इसको जब हमने सॉल्व किया तो डेल्टा V1 = C1 + C2 को हमने एलसीएम लिया है, तो V1 ब्रैकेट में C1 + C2 माइनस C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। तो डेल्टा V1 = क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो V1 C1 + V1 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 + C2, राइट। तो डेल्टा V1 क्या हो जाएगा, V1 C2 माइनस V2 C2 अपॉन C1 + C2। तो डेल्टा V1 = C2, दोनों में से हमने कॉमन लिया है, V1 - V2 अपॉन C1 + C2। अब ये जो आया है वो क्या आ गया, पोटेंशियल में डिक्रीज हुआ, मतलब स्फेयर ए के अंदर। अब डिक्रीज ऑफ ए चार्ज, क्योंकि चार्ज का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो डिक्रीज इन ए चार्ज ऑफ ए, दैट इज डेल्टा Q = Q - Q डैश। Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, C1 V1 माइनस Q डैश की वैल्यू C1 V। C1 दोनों में से हमने कॉमन लिया तो कितना हो गया, V1 - V। तो डेल्टा Q = C1 V1 - V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q = C1 V1 - V को मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ, क्योंकि चेंज हो रहा है उसमें। तो C1 C2 डेल्टा V की वैल्यू हमने यहाँ से ले रखी है, तो ये वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से हम इसमें पुट करेंगे इस डेल्टा V1 की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, C1 C2 ब्रैकेट में V1 - V2 अपॉन C1 + C2, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। बात समझ में आ रही है? उसके बाद में इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ B। अब देखो यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, ए से बी में जा रहा है, तो यहाँ से तो डिक्रीज हुआ ए में, तो अब वो किस में जा रहा है, बी में जा रहा है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ बी। तो डेल्टा V2 = V - V2, दैट इज डेल्टा V2 = V की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2 और माइनस का V2, राइट। अब हमारे पास में डेल्टा V2 = C1 V1 + C2 V2, ठीक है। इसको एलसीएम किया तो V2 C1 + C2 अपॉन C1 + C2, राइट। तो डेल्टा V2 = क्या हो जाएगा, C1 V1 + C2 V2 माइनस C1 V2 और माइनस C2 V2 अपॉन C1 + C2। तो डेल्टा V2 = C1 V1 माइनस C1 V2 अपॉन C1 + C2।
तो डेल्टा V2 इज इक्वल टू C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज इक्वेशन नंबर 10, राइट। ये जो हुआ है वो क्या हुआ है, इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ बी का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। अब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल चार्ज ऑफ बी, दैट इज डेल्टा Q2 इज इक्वल टू Q2 डैश माइनस Q, तो C2V माइनस C2V2, तो C2 कॉमन लिया V माइनस V2, तो C2 डेल्टा V2, ठीक है। तो डेल्टा Q2 इज इक्वल टू C2 C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 हम ये बोल सकते हैं डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 11 डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। मतलब जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों के अंदर चार्ज और पोटेंशियल दोनों का आपस में क्या हुआ, इक्वल रहा, ठीक है। लेकिन जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस समय उसका क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, चार्ज उसमें फ्लो हुआ, तो उसमें क्या होगा, दूसरे वाले स्फीयर में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसकी ये दोनों का हमने रेशियो निकाला है। कल की क्लास में हम करेंगे एनर्जी लॉस, ठीक है। अब जब हम चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्फीयर ए से बी में, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है उसका फॉर्मूला हम कल डिराइव करेंगे।